प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी 3 औरतों की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनकी शक्लें जानवरों में तब्दील कर दी गईं। लेकिन आखिर इन औरतों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि उनको इतनी बड़ी सजा मिली? पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बगदाद शहर के एक इलाके में एक घर था। इस घर के लोग बहुत ही नेक, सादा और परहेजगार थे। हर त्योहार बहुत अकीदत और सुकून से मनाया जाता। उसी घर में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची रहती थी। नाम था आयशा। उसके वालिद इमरान साहब जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता, अपने घर में नयाज और खाने पीने का खास एहतमाम करते। पूरा महीना वो लोगों में नयाज तकसीम करते और 10वीं मुहर्रम तक रोजे रखते। बहुत ही शरीफ, दीनी और अजीम इंसान थे। एक बार ऐसा हुआ कि आयशा के माँ बाप नयाज का सामान लेने बाहर गए और आयशा को उसके चचा चाची के पास छोड़ गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर सुनकर आयशा जैसे अंदर से टूट गई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। ना तो वो शादी के काबिल थी और ना ही अकेले घर में रह सकती थी। इसीलिए उसके चचा चाची को उसे अपने साथ रखना पड़ा। मगर चाची ने उसे घर की नौकरानी बना डाला, जबकि चाचा की 3 बेटियां जो आयशा की हमउम्र थीं, वो भी अपनी माँ की तरह उस पर हुक्म चलाती थीं। वक्त गुजरता गया और जब आयशा जवान हुई तो वो अपने तमाम कजिन्स से कहीं ज्यादा हसीन निकली। मगर वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अपने वालदैन की तरह दीनी और परहेजगार भी थी। इस्लामी त्योहारों को बहुत एहतराम से मनाती थी। उसके माँ बाप के जिंदा रहते ही उसने कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। लेकिन उनके जाने के बाद उसकी चाची ने उसे तालीम से महरूम रखा। चाची की बेटियां उससे जलती थीं, क्योंकि न सिर्फ आयशा ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि अल्लाह ने उसकी जबान में भी एक खास तासीर रखी थी। वो रातों को सबके सोने के बाद अल्लाह से चुपके चुपके दुआएं करती, इबादत करती और घर वालों के लिए खाना भी बनाती। जब मुहर्रम आता तो वो छुपकर बच्चों में खाना तकसीम करती, जैसे उसके वालिद किया करते थे। उसकी चाची और तीनों बहनों ने कभी उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाथों में बहुत से हुनर रखे थे। सिलाई, पकाना, सफाई, सब कुछ वो बखूबी कर लेती थी। एक बार 3 मुहर्रम का दिन था और उस दिन घर में सिर्फ आयशा अकेली थी। उसने दिल ही दिल में ठान लिया कि आज वो अपने माँ बाप की तरह दारुल अमान के यतीम बच्चों के लिए खाना बनाएगी और उन्हें तकसीम करेगी। उसने फौरन हिजाब पहना, खाना तैयार किया और घर से निकल पड़ी। दिल में बस यही सोच थी कि बच्चों को खाना देकर चाची और बहनों के आने से पहले वापस घर पहुंच जाऊंगी। उसने जल्दी जल्दी बच्चों में खाना तकसीम किया। खाना बच गया तो वो उसे लेकर वापस चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। उस फकीर ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है? आयशा ने नरमी से जवाब दिया, क्यों नहीं बाबा, इस बर्तन में खाना ही लेकर जा रही हूँ। और उसने वो बचा हुआ खाना फकीर को दे दिया, इतना कि उसका पेट भर गया। बूढ़े फकीर ने आयशा के सर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं दी। जब आयशा फकीर को खाना खिलाकर उठी तो देखा सूरज गुरूब होने को है। उसके दिल में घबराहट हो गई। चाची और बहनें बस आने ही वाली होंगी और अगर देर हो गई तो आज तो बहुत मार पड़ेगी। फकीर ने जब आयशा को परेशान देखा तो मुस्कुरा कर बोला, बेटी घबराओ मत। उसने अपने झोले से एक नायाब सी अंगूठी निकाली और कहा, ये लो, इसे पहन लो, तुम वक्त पर घर पहुंच जाओगी। आयशा ने बिना ज्यादा सोचे अंगूठी पहन ली और घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई रोशनी सी उसे घसीट रही हो, और वो देखते ही देखते घर पहुंच गई। जब उसने देखा कि अभी तक कोई घर नहीं आया तो उसकी जान में जान आई। वो बहुत खुश हुई कि वक्त पर वापस पहुंच गई। फौरन रसोई साफ की ताकि किसी को शक ना हो कि घर में आज इतनी बड़ी नयाज बनी थी। आयशा घर की सफाई करके नमाज पढ़ रही थी और दिल से दुआ मांग रही थी। तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर गई। वो सोचने लगी, जरूर इस अंगूठी में कोई खास बात है। इतनी सफाई जो घंटों में भी ना हो, वो चंद मिनटों में कैसे हो गई। थोड़ी ही देर में चाची और तीनों बहनें घर लौट आईं। जब उन्होंने घर को इस कदर साफ सुथरा देखा तो हैरान रह गईं। आज तो घर बिल्कुल चमक रहा था। तीनों बहनों ने जलन में आकर जानबूझकर कचरा जमीन पर बिखेर दिया और तंजिया हंसने लगीं। जब चाची ने घर की हालत देखी
तो गुस्से में भड़क उठी। आयशा उस वक्त नमाज में मशगूल थी, लेकिन चाची ने पीछे से डंडा उठाया और उसे बेरहमी से मारने लगी। चीख कर बोली, हमारे पीछे तू सारा दिन करती क्या रही जो घर का हाल ये है। आयशा ने हैरानी से इधर उधर देखा। घर वाकई बिखर चुका था। वो चुपचाप दोबारा सफाई में लग गई। जब सफाई मुकम्मल हो गई तो वो वुजू करने चली गई। इसी दौरान सबसे छोटी बहन उसके पास आई, हाथ में कपड़ा पकड़ाया और हुक्म देते हुए बोली, ये ड्रेस सिला दो। सुबह मेरी सहेली की शादी है और मुझे यही पहनकर जाना है। अगर सिलाई ठीक से ना हुई तो मैं अम्मी से कह दूंगी, फिर जो होगा तुझे मालूम है। आयशा ने बहुत नरमी से जवाब दिया, छोटी बहना, ये तो सादा सा कपड़ा है और इसमें सिलाई के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए जो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। छोटी बहन गुस्से में बोली, ये तेरा मसला है, मेरा नहीं, और वहां से चली गई। उसने जाकर सारी बात अपनी माँ और दोनों बहनों को बताई। चाचा तो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे, लेकिन चाची और तीनों बेटियां मिलकर आयशा पर बहुत जुल्म किया करती थीं और वो मासूम सब कुछ सहती रहती थी चुपचाप। दूसरी तरफ आयशा एक कोने में जाकर फूट फूट कर रो रही थी, हाथ उठाकर कह रही थी, या अल्लाह, मैं इनकी हर बात मानती हूँ, हर काम करती हूँ, फिर भी ये मुझसे खुश क्यों नहीं होते। दुआ के बाद वो घुटनों में सर देकर रोने लगी। सिसकियां भरती हुई बोली, अल्लाह, अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत देते। आयशा आंखें बंद किए रो रही थी। उसी वक्त उसे अचानक उस बूढ़े फकीर की बात याद आई। उसने कहा था, बेटी, जब कोई मुश्किल आए तो इस अंगूठी को पहन लेना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, और देखना एक दिन तेरी चाची और बहनों को सबक जरूर मिलेगा। आयशा ने फौरन थैली से अंगूठी निकाली, उसे गौर से देखा और धीमे लहजे में पूछा, अंगूठी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। अचानक उस अंगूठी से रोशनी सी निकली और एक आवाज आई, मैं कोई आम अंगूठी नहीं हूँ, ना ही किसी आम इंसान के लिए बनी हूँ। मैं खास लोगों के लिए हूँ, नेक, सच्चे और पाक दिल रखने वालों के लिए, और तुम जिस काम के लिए मुझे पहनोगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर आयशा ने अंगूठी पहन ली और ड्रेस सिलाई में लग गई। आधी रात से पहले ही उसने एक बेहद खूबसूरत ड्रेस तैयार कर लिया। अंगूठी उसकी हर हरकत में मदद कर रही थी। फिर उसने अल्लाह की इबादत की और फजर की नमाज अदा की। दिल ही दिल में वो उसी बूढ़े फकीर को याद कर रही थी। आखिर वो कौन थे, वो सोचती रही और फिर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गई। उधर उसकी चाची और तीनों बेटियां बहुत खुश थीं। उनको पूरा यकीन था कि आज आयशा से ड्रेस नहीं बनेगा और वो सब मिलकर उसे फिर जलील करेंगी। वो चारों एक महारानी जैसी शान से उठीं और आयशा से ड्रेस का पूछने लगी। आयशा ने बस ड्रेस की तरफ इशारा किया और फिर से तिलावत में डूब गई। जब उन्होंने ड्रेस देखा तो दंग रह गईं। इतने कम वक्त में इतना हसीन ड्रेस, जैसे किसी शहजादी का लिबास हो। बड़ी बहन ने कहा, जरूर इसके पास कोई जादू है, तभी हर काम मिनटों में कर लेती है। बाकी दोनों बहनों ने भी हामी भर दी। वो चारों लड़कियां तैयार होकर शादी में जाने लगीं, तो जाते जाते चाची ने आयशा को हुक्म दिया, हमारे आने से पहले इस बड़े दरख्त की लकड़ी काट कर जमा कर देना। ये ऐसा काम था जो 10 मर्दों के लिए होता। चाची ने जानबूझकर उसे सज्जा देने के लिए कहा। बड़ी बहन ने जाते वक्त आयशा को एक अजीब सी नजर से देखा। फिर चाची और दोनों बहनों से कहा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप लोग चले जाइए, मैं आराम करना चाहती हूँ। हकीकत में वो घर में रहकर आयशा की जासूसी करना चाहती थी। आखिर ये अकेले में करती क्या है, क्योंकि पहले तो वो हर बात पर मार खाती थी, अब तो जैसे सब काम चुपचाप हो जाते थे। पहले तो हर रोज हमें शिकायत का मौका देती थी, अब तो जैसे कोई गलती ही नहीं करती। बड़ी बहन के दिल में शक बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयशा इतने कम वक्त में कैसे सारा काम कर लेती है। वो चुपचाप घर के पिछले हिस्से में जा खड़ी हुई, ताक ताक के देख रही थी कि आयशा कब बाहर निकले। कुछ देर बाद आयशा जैसे ही लकड़ी काटने निकली तो बड़ी बहन पीछे से चुपके से खिड़की से अंदर झांकने लगी। वहां उसने देखा कि आयशा बिजली की तरह सफाई कर रही थी। फिर आयशा बाहर आई और दरख्त की मोटी लकड़ियां काटने लगी। बड़ी बहन दंग रह गई, इतनी ताकत इसमें कहां से आ गई। अब वो पूरी तरह से उसके पीछे लग गई थी, जानने के लिए कि ये सब कैसे हो रहा है। एक रात सब सो रहे थे, लेकिन बड़ी बहन जाग रही थी। उसे पता था कि आयशा सुबह जल्दी उठती है, नमाज पढ़ती है। आयशा उठी, वुजू किया, फिर नमाज पढ़ी और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। काफी देर बाद उसने अपनी थैली से वही खास अंगूठी निकाली और दाहिने हाथ में पहन ली। फिर उसने अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा, अंगूठी, मेरी मदद करो,
आज दारुल अमान के बच्चों के लिए खाना बनाना है। जैसे ही उसने काम शुरू किया, चंद ही मिनटों में पूरा खाना बन गया। बड़ी बहन ये सारा मंजर खामोशी से देख रही थी। अब उसे समझ आ चुका था। तो ये है इसका राज, ये अंगूठी ही है जो इसकी मदद करती है। वो गुस्से से भरी हुई थी और फौरन जाकर अपनी माँ और बहनों को सब कुछ बता दिया। दोपहर में आयशा ने बहुत सारा खाना तैयार किया और प्यार से चाची और बहनों से कहा, आइए खाना खा लीजिए। बड़ी बहन ने तंजिया कहा, झूठ मत बोलो, तुमने अकेले ये सब नहीं बनाया। आयशा ने जवाब दिया, जी मैं रोज ही सबके लिए खाना बनाती हूँ, आज तो मैंने आप सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाया है। ये सुनकर चाची और बहनों के चेहरे लाल हो गए। चाची गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखे में रखने की? और फिर उन चारों ने मिलकर आयशा को मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी मजलूमियत से रोते हुए कहती रही, मैं तो आप सबकी खुशी चाहती हूँ, मेरे वालिद अब नहीं हैं, अब आप ही मेरा सब कुछ हैं। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उसे उठाकर एक कोठड़ी में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद चाची ने अपनी बेटियों से पूछा, क्या तुमने कभी वो अंगूठी देखी है जो उसके पास है? बड़ी बहन बोली, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो अपने कमरे में किसी थैली से अंगूठी निकाल रही थी। बस फिर क्या था, चारों माँ बेटियां उस अंगूठी की तलाश में उसके कमरे की तलाशी लेने लगीं। हर कोना उलट पलट कर देख डाला, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। फिर वो सब आयशा के पास पहुंची और जबरदस्ती पूछने लगी, बताओ वो अंगूठी कहाँ है? आयशा ने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम वो अंगूठी कहाँ गई। ये सुनकर उनका गुस्सा और भड़क गया। चारों ने मिलकर आयशा को बहुत बेरहमी से मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो वो रोती हुई अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा ले, मैं तो इनको अपना समझती हूँ, हर वक्त इनकी खिदमत करती हूँ, अब मुझसे और जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। वो इतना रोई कि थक कर वहीं सो गई। उसे एक ख्वाब आया। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके सामने खड़े थे। बहुत मोहब्बत से बोले, बेटी तुम कमजोर नहीं हो, बहुत बहादुर हो, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, अगर तुमने हिम्मत छोड़ी तो ये चारों तुम्हें जीने नहीं देंगी। फिर बोले, अल्लाह कभी जालिमों का साथ नहीं देता, वो तो अपने नेक और सच्चे बंदों की गैब से मदद करता है। उस फकीर ने तुम्हें जो अंगूठी दी थी वो तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए थी, अगर ये अंगूठी किसी जालिम के पास चली गई तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। सुबह हुई तो आयशा उठी, लेकिन चारों माँ बेटियां गहरी सोच में डूबी हुई थीं। सबसे छोटी बहन बोली, क्यों ना हम उस जादूगर के पास जाएं, उससे पूछते हैं कि ये अंगूठी आखिर आयशा के पास आई कहाँ से। चारों माँ बेटियां जादूगर के पास पहुंची और सारा वाकया बता दिया। जादूगर ने कहा, आप फिक्र ना करें, मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दीजिए, मैं सब कुछ पता लगाकर बताऊंगा कि ये अंगूठी उस लड़की के पास कैसे पहुंची। अगले दिन जब वो फिर जादूगर के पास गईं, तो उसने हकीकत बयान की। इस लड़की को वो अंगूठी एक बूढ़े फकीर ने दी थी। वो मुहर्रम की 1 तारीख को दारुल अमान के यतीम बच्चों को खाना देने गई थी। वापसी पर उसी फकीर ने उससे खाना मांगा और जब उस लड़की ने दिल से खाना खिलाया तो उस नेक फकीर ने अंगूठी इनायत की। अब ये लड़की उसी अंगूठी से अपने काम आसानी से कर लेती है। चारों कहने लगी, हमें वो अंगूठी चाहिए, हमें बताइए वो अब कहाँ मिलेगी। जादूगर बोला, इस वक्त वो अंगूठी उस बूढ़े फकीर के पास है जो दरिया के किनारे एक झोंपड़ी में रहता है, लेकिन याद रखना वो मामूली आदमी नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ अल्लाह वाला है, हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जादूगर ने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा, उस लड़की को अब घर में रानी जैसा दर्जा दो, उसके साथ सुलूक बदलो, उसे अपना समझो, आज से तुम चारों उसकी खिदमत करोगी। बड़ी बहनें गुस्से में जवाब दिया, ये हमसे नहीं होगा, हम उससे नफरत करती हैं और नफरत की वजह भी है। यतीम होते हुए भी पूरे मोहल्ले में सब इसकी इज्जत करते हैं। जो भी औरतें हमारे घर आती हैं बस इसी की तारीफें करती हैं, कहती हैं ये तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जादूगर ने सख्ती से कहा, अगर अंगूठी चाहिए तो ये सब करना होगा, वरना वो अंगूठी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। चाहे उनके दिल नहीं बदले थे, मगर उस अंगूठी के लालच में माँ बेटियां घर लौट आईं। जैसे ही आयशा उन्हें दिखी, चारों उसके कदमों में गिर पड़ीं, कहने लगीं, हमने तुमसे बहुत ज्यादती की, माफ कर दो हमें। आज रास्ते में एक बुजुर्ग मिले, वो कह रहे थे कि जो यतीम और बेसहारा लोगों पर जुल्म करता है वो दुनिया ही में सजा पाता है। आयशा हैरान रह गई, ये एक ही रात में कैसे बदल गईं? क्या वाकई इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? चाची बोली, आज से तुम मेरी बेटी हो, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुहर्रम के सारे दिन तुम भी अपने वालिद की तरह न्याज तकसीम करो। छोटी बहन बोली,
आज से मैं भी नयाज बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। चाची बोली, चलो सब मिलकर खाना बनाते हैं और दारुल अमान के बच्चों में तकसीम करके आते हैं। आयशा ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और दिल से खाना बनाने में लग गई। जब वो बच्चों को खाना देने जाने लगी तो बड़ी बहन बोली, मैं भी साथ चलूंगी। असल में वो ये देखने जा रही थी कि क्या रास्ते में वही बूढ़ा फकीर फिर से मिलेगा और अंगूठी की कोई बात होगी। आयशा रोज दारुल अमान के बच्चों के लिए खाना लेकर जाती, मगर बड़ी बहन को अब तक वो बूढ़ा फकीर कभी नहीं दिखा। आज 7 मुहर्रम का दिन था। आयशा अपनी चाची से कहने लगी, चाची जान, हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा जामिया है। मैं चाहती हूँ कि आज रात को जामिया के लिए दारुल अमान के बच्चों को खाना बनाकर दिया जाए। इस पर छोटी बहन बोली, इसके लिए तो बहुत सारा खाना चाहिए, इतने कम वक्त में इतना ज्यादा खाना कैसे तैयार होगा। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, इसकी तुम फिक्र मत करो। आयशा की ये बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। पहले वो दारुल अमान के बच्चों को खाना देकर आ जाएगी, फिर दूसरा खाना तैयार हो जाएगा। फिर चारों आपस में सरगोशियां करने लग गईं कि जैसे ही आयशा खाना लेकर जाएगी वो रास्ते में जरूर इस बूढ़े फकीर से मिलेगी। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आयशा बच्चों के लिए नयाज लेकर गई तो चारों माँ बेटियां चुपके से उसके पीछे आने लग गईं। जब वो खाना देकर वापस आई तो दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बुजुर्ग, आज आप मेरी मदद कर सकते हैं। आयशा की बहनें उसका पीछा कर रही थीं, मगर वो अल्लाह वाले सामने नहीं आ रहे थे। चारों माँ बेटियां बहुत मायूस हो गईं। छोटी बहन कहने लगी, ये नामुराद कब से इस बूढ़े को आवाज लगा रही है और वो सुनने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में हमने अपना वक्त जाया किया। बड़ी बहन और उसकी अम्मी का दिल कर रहा था कि वो आयशा को इस दरिया में धकेल दें। आयशा उदास चेहरे के साथ घर की तरफ चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो बाहर बहुत सारी औरतें खाना बना रही थीं। उसने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से आई हैं? तो वो कहने लगीं, हम साथ वाले गांव से आई हैं। आज 7 मुहर्रम है, इसलिए हम अपने इलाके में खाना तकसीम कर रहे हैं। वो औरतें कहने लगीं, आओ तुम भी हमारी मदद करो। अब आयशा भी उनके साथ मिलकर खाना बना रही थी। इन माँ बेटियों के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे, क्योंकि न तो उन्हें अंगूठी मिली थी और न ही आयशा ने अकेले खाना बनाया था। जब खाना पक गया तो आयशा ने जामिया के बच्चों को सारा खाना इलाके में तकसीम किया। आयशा बहुत खुश थी कि वो अपने माँ बाप की तरह मुहर्रम के महीने में नयाज तकसीम कर रही थी। इन चारों माँ बेटियों का रवैया फिर से आयशा के साथ वैसा ही हो गया। आयशा अगले दिन सुबह उठी, उसने फजर की नमाज अदा की और बाहर दरख्त के नीचे आकर बैठ गई, जहां वो इमाम साहब का बयान सुनने लगी। मस्जिद के इमाम 9 मुहर्रम का बयान कर रहे थे। इतने में आयशा ने देखा कि अचानक दरख्त से एक चिड़िया नीचे गिरी। उसकी एक टांग जख्मी थी, मगर इतने में दूर से भागती हुई एक कुतिया आई, जो दूर खड़ी चिड़िया को देखकर भौंक रही थी। आयशा ने कुतिया को रोटी डाली और इस चिड़िया की मरहम पट्टी करने लगी। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। आयशा फिर से उदास चेहरा लिए बैठी तो चिड़िया उसके पास आई और आकर कहने लगी, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? आयशा हैरत से इस चिड़िया को देखने लगी और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी बात कर रही हो। चिड़िया कहने लगी, मैं अल्लाह के हर नेक बंदे को जानती हूँ। तुम बहुत नेक और परहेजगार लड़की हो। तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह का नूर साफ दिखाई दे रहा है। आयशा ने इस चिड़िया से बहुत सारी बातें की। उसकी चाची और सभी बहनें देख रही थीं और आपस में बातें करने लगी कि आयशा चिड़िया से बातें कैसे कर रही है और ये चिड़िया भी हम इंसानों की तरह बात कर रही है। इतने में उसकी बड़ी बहन ने आयशा के बाल पकड़े और उसको जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। उसे कहने लगी, हम अंगूठी ना मिलने की वजह से परेशान बैठी हैं और तुम परिंदों के साथ मस्तियां कर रही हो। हमें बताओ, अंगूठी कहाँ रखी तुमने? तुम सब कुछ जानती हो अंगूठी के बारे में। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खुद नहीं पता कि वो अंगूठी कहाँ गई। उसकी चाची ने उसको जोरदार थप्पड़ मारा। सबसे बड़ी बहन उसके गले में रस्सी डालकर उसे खींचने लगी। इतने में वहां उनके पास उड़ती हुई एक चिड़िया आई और गुस्से से बोलने लगी, जालिम औरतों, औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती हो। तुम सबने मिलकर इस औरत पर जुल्म किया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। छोटी बहन कहने लगी, यह चिड़िया तो हम इंसानों की तरह बात करती है। यह भी जरूर इस अंगूठी की ताकत से बोल रही है, वरना इंसानों के अलावा कोई मखलूक ऐसी बात नहीं कर सकती। उनका शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हो गईं और कहने लगीं, तुम क्यों यतीम बच्ची को तंग कर रही हो?
यह मासूम तो कभी कुछ नहीं कहती, किसी को यह तो बहुत नेक बच्ची है। बड़ी बहन कहने लगी, छोड़ो इन सबको, मैं इस जादूगर के पास जाकर उनको बुला लाती हूँ, वही इस अंगूठी का हल निकाल लेगा। वह जल्दी से इस जादूगर के पास गई। जादूगर के पास उस वक्त काफी ज्यादा लोग थे। वह जल्दी जल्दी जादूगर से कहने लगी, जादूगर साहब, जल्दी मेरे साथ मेरे गांव चले। पहले वह लड़की अंगूठी से काम लेती थी, अब बोलने वाले परिंदों से काम ले रही है। हम उस लड़की को जान से मार डालेंगे। जादूगर उसकी बात सुन उठा और उसके साथ चलने लगा। जादूगर उनके घर आया, तेज धूप में बैठकर कुछ मुंह में पड़ने लगा। चंद मिनटों में देखा कि दूर से कोई बुजुर्ग आते दिखाई दिए तो जादूगर मुस्कुरा उठा। वह बुजुर्ग जब जादूगर के करीब आए तो आयशा उन बुजुर्ग का चेहरा देखकर खिल उठी। काफी दिन से बुजुर्ग की तलाश में थी, आज उनका चेहरा काफी नूरानी लग रहा था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को पहली बार फकीर की हालत में देखा था। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ काफी बदतमीज से बात कर रहा था। वह अल्लाह वाले कहने लगे, जादूगर, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो और तुमने मुझे अपने जादू से इधर क्यों बुलाया? वह जादूगर कहने लगा, तुमने इन चारों बेटियों को बहुत परेशान कर रखा है, अब ज्यादा बहस ना करो, चलो और जादुई अंगूठी इन लड़कियों के हवाले कर दो, वरना मैं अपने जादू से वह अंगूठी तुमसे छीन लूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। वह अंगूठी तो इस लड़की को तोहफे में दी गई थी, जो दिन रात आप लोगों की खिदमत करती थी और अपने माँ बाप के नेक काम को आगे फैला रही थी। आज इस लड़की की वजह से गांव में यतीम बच्चे भूखे नहीं सोते। दारुल अमान के बच्चे इस लड़की के लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि ये लड़की मुहर्रम के महीने में लोगों में खाना तकसीम करती है। इस लड़की का मकसद नेक है, शैतानी अमल करने वालों को ऐसी पाक चीजें नहीं दी जाती। वह जादूगर अल्लाह वाले से कहने लगा, बूढ़े, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और तेरा मुकाबला मेरे साथ नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो वह दूर खड़ी कुतिया को देख रहे हो ना, इस कुतिया का तुझे बाप बना दूंगा। वह अल्लाह वाले कहने लगे, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। इसी अकड़ की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाला गया था। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वह जादूगर कहने लगा, फजूल बातों को सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम सीधे तरीके से इनको अंगूठी दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कुतिया का बाप बना दूंगा। वह चारों माँ बेटी हंस कर कहने लगी, हाँ, इस बुढ़े को कुत्ता और इस लड़की को कुतिया बना दो। वह अल्लाह वाले कहने लगे, तुम लोग इंसान कहने के काबिल नहीं हो, तुम लोग इन जानवरों से भी बढ़कर हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया और तुम लोग इस मखलूक के साथ रहने के काबिल नहीं हो। तुम जानवरों की मखलूक बनाने से पहले अपने पांव के बल देखो। वो जादूगर और चारों माँ बेटी अपने पांव की तरफ देखने लगी तो उसी वक्त अल्लाह वाले ने दुआ की और वह माँ और बेटी जादूगर समेत कुतिया की शक्ल में बदल चुके थे। अल्लाह ताला ने इन पांचों को 9 मुहर्रम को कुत्तों की मखलूक में बदल दिया था। फिर वह अल्लाह वाले इस लड़की को अपने पास ले आए और उसके सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटी, अब तुम 10 मुहर्रम को खुले दिल से लोगों में न्याज तकसीम करना। बेटी, अब दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करना और उसकी मखलूक में यह खाना तकसीम करना। फिर अल्लाह वाले ने वह अंगूठी दोबारा से इस लड़की को दे दी। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे हादसात और ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।